हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हेड कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट आई है, उसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे गाइस। रिक्रूटमेंट जो है 115 पोस्ट के लिए है। 12वीं पास पूछा है इसके लिए। अब आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन साथ बताता हूँ गाइस। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सशस्त्र सीमा बल सशस्त्र सीमा बल की नौकरी है गाइस। और इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 115 है 115 है। और एसटी के लिए 10 पोस्ट है, एससी के लिए 21 है, ओबीसी के लिए 26 है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 47 है गाइस। इतना में इसको बांट दिए हैं गाइस। और 10% वैकेंसीज जो है रिजर्व 10% वैकेंसीज जो रिजर्व है एक्समैन सर्विस के लिए। और अपन लोग पे स्केल की बात करेंगे गाइस। इसका पे स्केल की बात करेंगे। हेड कॉन्स्ट इसका जो 7th पे से चालू होगा गाइस, 7th पे। और इसका पोस्ट जो है हेड कांस्टेबल है। और इसका जो बेसिक पे लेवल 4 से चालू होगा, 25,500 से चालू होगा। और आप लोगों का जाएगा 81,100 पर मंथ जाएगा। इसके थ्रू आपकी प्रमोशन के थ्रू आपको मिलेगा। आपको अलाउंसेस भी मिलेगा जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिलेगा। चलो अपन लोग एलिजिबिलिटी कंडीशंस बात कर लेते हैं। आपको नेम ऑफ पोस्ट 18 से 25 साल के बीच में एज रहना चाहिए, उम्र जो है। और एजुकेशनल एसेंशियल एजुकेशन जो इंटरमीडिएट सेकंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अपने को मतलब कोई से भी बोर्ड से अपने को पास कर लेना है 10+2 का। और अपने को एक स्किल भी मैंडेटरी है, इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए विथ मिनिमम। उसका जो स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 35 वर्ड्स जो है अपने को पर मिनट में लिखना है। और 30 वर्ड्स पर मिनट लिखना है अपने को हिंदी में। ठीक है गाइस, तो इतना समझ गए होंगे। तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो एसटी के लिए जो है एज रिलैक्सेशन की जो बात कर लें तो एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है। और एक्समैन सर्विस वालों के लिए 3 साल की डिडक्शन दिया, जो कि मिलिट्री वगैरह में कुछ में है तो उनके लिए 3 साल के लिए वो दिए हैं। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विथ 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि 3 साल से काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, उन लोगों के लिए भी कुछ कुछ मतलब रिलैक्सेशंस रखे हैं। और कैंडिडेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाले के लिए तो रहते ही हैं, उनके लिए 5 साल का। जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशंस है। और जम्मू और कश्मीर में जो ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड वाले हैं उनके लिए 3+8 8 साल का रखे हैं। और जम्मू कश्मीर में जो ST SC वाले हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशंस रखे हैं। और जैसे कि चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑन विक्टिम्स किल्ड इन 1994 as communal rights in गुजरात।
जो कि विक्टिम्स मारे गए थे 1984 में, जो कि कुछ कारणों से मारे गए थे, उन लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। और चिल्ड्रन डिपेंडेंट विक्टिम 1940 ओबीसी वालों के लिए भी रखा गया है। इसमें ओबीसी वालों के लिए 8 साल रखा गया, और गुजरात में एसटी एससी वालों के लिए 10 साल रखा गया। जैसे कि आपको समझ में नहीं आया होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्समैन सर्विस के लिए, एक्समैन सर्विस जैसे कि रिलैक्सेशन रहेगा मिलिट्री सर्विस या फिर मिलिट्री सर्विस में 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा, तो उसको भी मतलब बहुत बेनिफिट रहेगा। और डिसक्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग। कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद पर्सन हैविंग स्पाउस लिविंग, मतलब इसमें मतलब अनमैरिड ही अप्लाई कर सकते हैं गाइस। कन्विक्शन बाय लॉ ऑफर्ड, ये सब डिसमिसल फ्रॉम को गवर्नमेंट ऑफ सर्विस। एग्जामिनेशन फी जो रहेगा अपने को ऑनलाइन मोड पे पे करना है, एसटी एससी वालों के लिए फ्री है। और एक बार जो पेमेंट हो जाएगा वो नॉन रिफंडेबल है। तो गाइस, तो फिर आप जानते हैं, एक बार अगर पेमेंट हो गया तो इसको दोबारा मतलब रिफंड नहीं ले सकते हैं इसका। इसको अप्लाई करने के लिए अपन लोग को इस वेबसाइट पे जाना चाहिए, इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, एसएसबी rectgovernment.in पे आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं गाइस। मैं इसकी जो लिंक है मैं ग्रुप पे मतलब मेरे लिंक पे डाल दूंगा, उस वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और जो पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, पोस्ट जो है हेड कांस्टेबल की है। कैंडिडेट्स ने ये जो आपको तो एक बार मतलब मैट्रिकुलेशन 10th के हिसाब से आप लोग को भरना है, जो आप अभी फॉर्म भरेंगे पूरा मतलब 10th 10th में आप जैसे जैसे मतलब नाम लिखे हैं उसी के थ्रू आप लोग भरेंगे, 10th के मार्कशीट के थ्रू। 10th की मार्कशीट के थ्रू आप लोग फॉर्म भरेंगे। इसको डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको 10th की मार्कशीट के थ्रू भरना है। जैसे कि मैरिटल जैसे कि शादीशुदा वाला भी अपने को अच्छे से भरना है, जैसे कि इसमें दिया है मैरिड है कि अनमैरिड है या डिवोर्स है या विडोड है, ये सब भी अपने को ध्यान में रखना है। और रिलीजन का भी अपने को ध्यान में रखना है। और नेशनैलिटी की जब बात करते हैं हम लोग, नेशनैलिटी की जब बात करते हैं तो कौन कौन भर सकते हैं, इंडियन भर सकते हैं और नेपाल वाले भर सकते हैं, और भूटान वाले भर सकते हैं। Only 2-3 countries can fill this form, others cannot be accepted from the other countries। कैटेगरी जो है आप लोग को बता ही दिया था कि किस किस के लिए पोस्ट निकला है ऊपर में, तो अभी फिर बताना नहीं चाहूँगा। वेदर कैंडिडेट बिलोंग्स टू, जैसे कि आप लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो सब आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि आप लोग 1984 में जो घटना हुआ था उससे आप मिलते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और वेदर अफेक्टेड इन कम्युनिटी, ये सब के लिए सर्टिफिकेट लगेगा आप लोगों को। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा आपको। और वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ये सब के लिए सर्टिफिकेट लगेगा। और आधार कार्ड तो लगेगा ही, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कोई सा भी एक लगेगा। और आइडेंटिफिकेशन मार्क भी आपको पूछेगा, उसको भी फिल कर देना है। मोबाइल नंबर भी पूछेगा, उसको डालना है। ईमेल आईडी पूछेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है। आप लोग तो बता ही दिया हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10th के बेस पे अपने को फॉर्म भरना है, लेकिन 12th तक की अपने को पढ़ाई कंप्लीट करना है, तब जाके इस फॉर्म का अपन लोग फिल कर सकते हैं। और एड्रेस जो है अपने को कंप्लीट देना है, ताकि अपने को कुछ भी डिटेल्स जो है अपने को पोस्टल एड्रेस के थ्रू पता चलेगा।
जैसे कि आपका क्रिमिनल केसेस जैसे कि हुआ है तो आप लोग क्रिमिनल केस वगैरह तो उसको भी आप बता सकते हैं। और जैसे कि आपका कुछ पासवर्ड है वो सब बता सकते हैं। और जैसे कि आप जब अपलोड करते रहोगे फ़ोटो वगैरह अपने एप्लीकेशन पे तो फिर अपलोड अपलोड करने की जो फ़ोटो है उसकी 12 केबी होना चाहिए। 12 केबी से 100 पिक्सल्स विड्थ होना चाहिए उसका, उससे ज़्यादा नहीं होना। सिग्नेचर का भी 12 केबी से 12 केबी से 12 केबी ज़्यादा उतने के बीच में होना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेड कर सकते हैं और डेबिट कार्ड और चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और आप प्रूफ ऑफ और एक बार आप अगर पेमेंट कर दिए तो दोबारा ये जो है रिसीव नहीं होगा। तो फिर देख के करना गाइस। कुछ है सिलेक्शन प्रोसेस जो है सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस तो मेनली आप लोग जब फॉर्म भरेंगे उसमें से आपको बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीईटी होगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा पहले, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जो कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें होगा आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है आपको। जो कि फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो पीएसटी पास करेगा वही रिटन एग्ज़ाम देगा। फिर उसके बाद पीएसटी पास करने के बाद ये आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जो कि आपको जैसे कि ये मेल की जो चेस्ट है 165 होनी चाहिए, फीमेल की जो चेस्ट है 155 होना चाहिए और मिनिमम जो है 77 रहना चाहिए। और मिनिमम एक्सपांशन जब अपन लोग छाती एकदम ऐसा करके 3 बार करेंगे तो मतलब छाती को जब फुलाएंगे तो 3 मतलब समझाओ छोड़ो, आप समझ जाएंगे जब देने जाएंगे। और मिनिमम 77 होना चाहिए लेडीज़ की, मेल की। यही सब है। फिर नहीं, सबसे पहले आपका पीईटी होगा, उसके बाद पीएसटी होगा, पीएसटी के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो 2 एग्ज़ाम को क्लियर करेगा उसके बाद रिटन एग्ज़ाम देगा। जो रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेंगे उसको फिर जो एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो रहेगा 2 घंटा रहेगा। 2 घंटा रहेगा और 100 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। उस 100 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे बता रहा हूँ आप लोगों को। जनरल नॉलेज आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएंगे, जनरल इंग्लिश आएगा, जनरल हिंदी आएगा। आपको 5 सब्जेक्ट की फोकस में रखना चाहिए अगर आप नौकरी चाहते हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा 50% मार्क्स फॉर 50% मार्क्स फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए रहेगा और एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा। और 45% रहेगा 45% फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाएंगे उनका स्किल टाइपिंग टेस्ट चलेगा। इंग्लिश में चलेगा और हिंदी में, दोनों में चलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। फिर उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल भी हो जाएगा।
डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ही, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसकी जो प्रोसेस है बहुत हाई है। मेडिकल पर जमा करने के बाद आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, मतलब पता नहीं क्या है ये, आपको यहाँ नोटिफिकेशन में जैसे दिया है वैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये सब की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टार्टिंग डेट नीचे में लिख दे रहा हूँ 24/07/2021 और क्लोजिंग डेट जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्लोजिंग डेट जो है 22/08/2021। तो गाइस आप लोग ये जो डेट है इसको आप लोग याद रखेंगे। स्टार्टिंग डेट जो है 24 से चालू हो गया है, हालांकि वीडियो आज बना रहा हूँ। देख लीजिए क्लोजिंग डेट, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है वो भी 22 को ही है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है 22 को ही है, याद रख लेंगे। और STSC वाले के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, तो STSC वाले सब लोग भर दो, ताकि आप लोग की किस्मत में अगर आजमाने की उम्मीद है तो फिर तो किस्मत से लग भी सकता है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू like my video you can subscribe and share with your friends.